एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ और आपको 30 वो प्रश्न करा रहे हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो के अंत में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वो 30 प्रश्न है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो जो उगादि उत्सव है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। किसमें? कर्नाटक में। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 2 है आपके सामने कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस? तो 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है आपके सामने कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरई। कहाँ पर? मदुरई। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 4 है आपके सामने कि ग्रिनोकाइट किसका अयस्क है। तो किसका है? तो ग्रिनकोकाइट ये अयस्क है कैडमियम का। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 5 है आपके सामने कि चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। तो कौन से धर्म का है? तो चैत्य ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 6 है आपके सामने कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 7 है आपके सामने कि जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है। तो वो कौन सा राज्य है जिसने अपने राज्य में मृत्यु जनगणना कराई है। तो वो राज्य है कर्नाटक। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है मुक्तेश्वर मंदिर? तो ये भुवनेश्वर में है मुक्तेश्वर मंदिर जो उड़ीसा राज्य की राजधानी है। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है। तो कितना होता है? तो बायोगैस में 65% मीथेन होता है। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया जाता था। तो किसके द्वारा पारित किया जाता था? तो उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा पारित किया जाता था। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो कब अस्तित्व में आया था? तो जन्म मृत्यु पंजीकरण ये अस्तित्व में आया था 1969 में। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था। तो ये आटविक कहलाता था मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन? नई दिल्ली में हुआ था। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 है आपके सामने कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री? तो गुलजारी लाल नंदा ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 15 आपके सामने कि चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? जो चिकित्सा दिवस ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 16 है आपके सामने कि होम रूल लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो किसके में हुई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 17 आपके सामने ग्रीन बीच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो ग्रीन बीच इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम। कहाँ पर है। एम्स्टर्डम में। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि क्षमा बाणी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है। तो कौन से धर्म से ये त्यौहार संबंधित है। क्षमा बाणी। तो ये संबंधित है जैन धर्म से। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि बौद्धों का तांबो मठ कहाँ अवस्थित है। यानी जो तवांग मठ है ये कहाँ पर है। तो बौद्धों का तमाम मठ ये है हिमाचल प्रदेश में। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर। तो वो है न्यू कैसल। कौन सा है। न्यू कैसल है। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो कितने की है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो ये कौन से वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण। तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि कबक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है। तो जो कबक की कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। किसकी। काइटिन की। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी। तो कब की थी ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना। तो 1884 में। कब। 1884 में की थी। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी। तो बताइएगा। तो भारत में पहली कृषि जनगणना ये 1970-71 के वित्तीय वर्ष में हुई थी। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था। तो क्या कहते थे। तो नगर में जो मौर्य का नगर अध्यक्ष होता था वह नायक कहलाता था। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग कौन सा है। तो कौन सा है। तो विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण से संभव होने वाला अंग ये है हृदय। कौन सा है। हृदय है। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी। तो कौन से काल में हुई है इन तीनों की रचना। तो इनकी जो रचना हुई है वो हुई है शुंग काल में। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31 इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत कौन सा है। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।